हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? आइए आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरा फैमिली व्लॉग्स में। तो आज है भाई रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी। संविधान लागू हुआ था इस दिन हमारा। तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सुबह सुबह चल रहा है अपना काम। वे कहानी कोई है इस विधान सबके लिए है, लेकिन सबको पता है भाई सब कितना किसके लिए है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे नज़रिए से देखेंगे तो भाई एक पुरुष ने समाज लिखा और एक पुरुष के लिए लिख दिया। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि कितनी लेडीजों को पता है संविधान के बारे में, और जिसको पता है वो कौन सा इसका इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि कुछ तो पढ़ी लिखी नहीं है, वैसे नहीं पता उनको, और जिनको पता है उनको इस्तेमाल नहीं करने देते। कितनी औरतें हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, कर रही हैं संविधान का इस्तेमाल, कहीं हो रहा है। 80% महिलाएं हैं भाई जो नहीं करती इस्तेमाल, जो 20% कर लेती हैं उनको समाज वैसे नहीं जीने देता। वैसे ही उनको तो फिर अलग ही उपाधि दे दी जाती है कि बहुत चलता पुर्जा है, बहुत तेज है, चालू है जिसको। तो भाई सबकी सोच है। सबका नज़रिया है। तो कितनी आप में से कितनी महिलाएं हैं जो संविधान को जानती हैं? सही बताऊं तो ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता, कुछ ही पता है, थोड़ा बहुत। ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और जो काम कर जानती रहे हो? हैं और जूते किसके पहन रहे हो? वो बेचारी जान के अनजान है। जूते किसके पहन लिए इतने बड़े बड़े? गिर गए तो गिर जाओगे। संविधान तो एक पुरुष ने लिख ऐसा दिया, ना पुरुष के लिए ही है। हमारे गिर लिए गए तो तो आज आप भी वही घर से गिर जाओगे। बेटा जूते निकाल दो, पापा बाहर के अपने पहन निकलेंगे लो। तो 10 बार पूछना पड़ेगा, जाए पापा के जूते निकाल के अपने पहन लो। जाए ना जाए। नहीं जाएंगे निकालना। भी तो 10 बार बता क्यों के नहीं वहाँ जा रहे निकालना? हैं, वहाँ जा रहे हैं। क्यों नहीं निकालना? तो हमारे लिए नहीं तो नहीं आज भी करोगे। वही सोच है। पापा नहीं नहीं कर रहे हैं। के कैसे कैसे तो कर रहे हैं? मुंह धो रहे हैं, कहने का नहा रहे हैं मतलब पापा, यही है भाई, नहा रहे हैं पापा, संविधान तो नहा जिसके रहे लिए हैं। है उसके लिए है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा संविधान हमारे पति हैं, जिन्होंने जो बोल हाँ दिया बस वही है। बस हो गया काम। वही रख दो आप संविधान झाड़ू की को, मम्मा कर लेगी। सहिता हमारे लिए तो। मम्मा कर लेगी झाड़ू को, रख दो आप। शादी से पहले पति, नहीं किया, शादी से पहले रख दो पिता, पुत्र। फिर भाई, अरे रख दो था ना, तो फिर पति, अरे रख दो और रख फिर दो। हो जाते हमारे काम करोगे आप? बेटे। अच्छा लगता है आपको काम करना? तो हमारी तो लाइफ अच्छा लगता है कहीं आपको? है ही नहीं, चल भाई नाले कपड़े निकाल रखे हैं कुछ है ही पापा, नहाने नहीं। के बाद आपका नंबर है। हमेशा दूसरों के उस पर चलते रहेंगे हम तो, जैसा हमें चलाएंगे। कभी पिता चला रहा, कभी भाई चला रहा, कभी पति चला रहा, कभी बच्चे चला रहे हैं। तो हमारे लिए तो बस यही संविधान है जो हमारे घर वाले ने, पिता ने, भाई ने, बच्चों ने बोल दिया, वही संविधान है हमारे लिए। तो चलो भाई ठीक है, जो भी है यही है अपनी लाइफ में। अपनी क्या, सबकी है, हर औरत की यही लाइफ है। जो अपनी चला लेगी थोड़ी बहुत, उसको तो फिर ये तो भाई ज़्यादा वो है, किसी की सुनती नहीं है, मन की मालिक है। चाहे वो भले ही अच्छे के लिए ही बोले, लेकिन उसको फिर भी नहीं सुना जाएगा। ये कहेंगे अच्छा तेरी मानेंगे
तू ज़्यादा समझदार है, तेरे को ज़्यादा पता है, हम यूँ ही हैं। तो चलो भाई ठीक है, जो है अपने लिए तो बस यही है, अपना घर का काम करो चुपचाप से, जो चल जैसे कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को पालूं। औरतों के लिए तो मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके सबके लिए बोल रही हूँ भाई, ये नहीं है मेरे लिए, सबके लिए ही यही है अपनी लाइफ। और फिर नाम दे दिया जाता है संस्कारों का, ये संस्कार है, बस यही औरत की यही है, यही ऐसे ही रहना है तुम्हें, जो जैसे बोलेगा वही करना है। हमारे लिए तो संविधान हमारे भाई बाप पति बच्चे लिखते हैं भाई, वही हमारे लिए संविधान है, और सच भी है ये। कितने फैसले ले लेती है औरत अपने लिए, औरों के लिए कितना ले लेती है, औरों के लिए तो छोड़ो, अपने लिए कितना ले लेती हैं, अपने बच्चों के लिए कितना ले लेती हैं। कोई फैसला नहीं ले सकती औरत, और किसी ने ले भी लिया तो उसको सुननी पड़ जाती है, वो तेरे अकेले के बच्चे हैं, हम नहीं सोचेंगे ये वो। एक यूट्यूबर है भाई, परी रानी के नाम से लोग आते हैं उनका, तो उनका जो उस पर एक प्रोग्राम आया था, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो भाई उनके बारे में वो अपनी स्टोरी बता रही थी उस पर। भाई देखो बेचारे की दो शादियाँ हुई, दोनों पति इतने बेकार निकले, फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया, तो खैर अब तो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। तो अपने बच्चों को अपने बलबूते पे पाल रही हैं, वो बड़ा कर रही हैं, सब कुछ कर रही है, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, और आगे भी करेंगी। बाप ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन माँ तो नहीं छोड़ पाई ना बच्चों को, तो बेचारी ने बहुत स्ट्रगल किया है। सुन के उनकी स्टोरी आँखों में एकदम से पानी आ गया। भाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो घरेलू हिंसा का शिकार औरत है, 80% औरत हैं, 10-20% ही बची होंगी। कोई किसी की सास है, किसी का ससुर है, किसी का देवर है, किसी का हस्बैंड है, किसी के बच्चे हैं। तो उस बेचारी की स्टोरी सुन के इतना बुरा लगा, इतना। तो भाई आज उनके पास अपने बलबूते पे, परी रानी के पास हर सुख सुविधा है, अच्छा खाती है पीती है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीती है, लेकिन खुद कर रही है, कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, फिर भी बेचारी को इतना सुनना पड़ जाता है कि तेरा हस्बैंड नहीं है, तू किसके लिए पहनती है, क्यों सज सवर रही है। बताओ भाई, एक औरत खुद कमा रही है, अच्छी से बच्चों को पाल रही है, तो खुद अच्छे से रह भी नहीं सकती है, कितना सुनना पड़ रहा है बेचारी को। अरे वो तुम्हारे पैसों से कुछ थोड़ी कर रही है, अपने पैसों से कर रही है, जीने दो उसको बेचारी को अपनी लाइफ कर ली थोड़ी बहुत। उसका इतना जीना आराम कर रखा बेचारी का। अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो बेचारी के लिए इतनी मुसीबतें भी क्यों खड़ी कर रहे हो। करने दो उसको, जीने दो अपने हिसाब से ज़िंदगी। बेचारी ने पहले ही इतना दुख झेला है, कम से कम जो बाकी बची है ज़िंदगी वो तो आराम से जी ले। तो देख लो भाई कहाँ है इसमें संविधान, कहाँ आ गया। देखो कितना झेला बेचारी ने, कुछ नहीं किया किसी ने। कह रही है ना मेरे भाइयों ने किया मेरे लिए, मैंने खुद ही किया सब कुछ अपने लिए, ना कोई बहनी काम आई। पेरेंट्स तो भाई बेचारे बूढ़े हो जाते, वो तो क्या करेंगे इस उम्र में आके। कोई उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, उसने खुद ही लिया अपने लिए।
चलो बेचारी सक्सेस भी हो गई, स्टैंड लिया तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएगी, कर रही है, अपने बच्चों की लाइफ सेट कर जाएगी। छोटी सी बच्ची है उनकी, एक बेटी है एक बेटा है। तो ये है भाई औरत की ज़िंदगी। 2 शादियाँ की बेचारी ने, और कौन सी भी पति से सुख नहीं मिला उसको। किस्मत है बेचारी की अपनी। लेकिन हम तो भगवान से ये दुआ करेंगे कि आगे की लाइफ बेचारी के अच्छे से बढ़िया से कट जाए। कट रही है जैसे अब, अच्छे से रहे बेचारी। तो वही औरतों की ज़िंदगी ये है। तो विधान तो फिर वही बात आ गई, जिसके लिए उसके लिए है। तो वही मेरी बन गई है चाय, पी लीजिए आप चाय। आप भी सोचोगे क्या बात लेके बैठ गई, लेकिन ये सच्चाई है औरतों की ज़िंदगी की। कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी होगी कुछ ना कुछ, तो 10-20% आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। ये नहीं कहती भाई सब कुछ इसके साथ सब होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो भी पी लीजिए चाय, डल गई है चाय, अदरक वाली चाय पी लीजिए। तो भाई इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। अगर भाई व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। भाई इतनी मेहनत से एक व्लॉग बनता है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक दे के जाया करो।